नमस्कार। 15 और 16 मार्च को सिलीगुड़ी में होने वाले विद्या भारती के मानक परिषद की बैठक में पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात की खुशी है कि विद्या भारती के माध्यम से पिछले कई दशकों से पूरे भारतवर्ष में 13,000 से अधिक स्कूलों का निर्माण किया गया है। यह सुनकर ही मुझे उस वक्त बहुत आश्चर्य लगा था जब मैं आदरणीय सरसंघ चालक मोहन जी को मिलने के लिए अगस्त 2014 में नागपुर गया था। उन्होंने मुझे इस विद्या भारती के स्ट्रक्चर को समझाया था और उस स्ट्रक्चर में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, एजुकेशन में काम करने की वजह से मैं कौन सी चीज़ें विद्या भारती के नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए कर सकता हूं, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई। अगस्त 14 के बातचीत के बाद नवंबर 14 में ही एक विद्या भारती की टीम पूना के कार्यालय में आकर उनके साथ दिन भर हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह निश्चय हुआ कि हमारे माध्यम से जो असेसमेंट प्रोग्राम स्कूलों के चल रहे हैं, एक्रेडिटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं और जो मूल्यवर्धन के प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम्स को विद्या भारती के नेटवर्क में किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसलिए उस प्रोग्राम के हर पहलू को समझने के लिए करीबन पूरे इंडिया भारती के नेशनल नेटवर्क से 35 लोगों को पूना के नज़दीक एम्बी वैली में बुलाया गया। जनवरी 15 में एक हफ्ते की इस हुई बैठक में विद्या भारती के 35 लोग पूरे कंट्री से आए। मुझे एक हफ्ता आप सब लोगों के साथ में बैठकर रात दिन लगातार स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, असेसमेंट एक्रीडिटेशन मॉड्यूल्स कैसे होने चाहिए, उसके इंडिकेटर पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मूल्यवर्धन के माध्यम से कैसे इनकलकेट करने चाहिए, इस विषय को डिटेल में सभी के सभी महानुभावों ने समझ लिया। एक बार यह विषय समझ में आने के बाद में उस वक्त आदरणीय काशीपति जी, अवनीश जी भटनागर, दिलीप जी बेटकेकर, गोविंद जी महंतो, इन्होंने मिलकर यह डिसीजन लिया कि हम भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाकर विद्या भारती के कुछ शिक्षकों को हम असेसर बनाएंगे और उनके माध्यम से स्कूल्स असेस कराएंगे। हमारे एसएमएफ की पूरी टीम काम को लगी और हमारे लोग और आपकी टीम साथ में मिलकर राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, गोवा, मध्य भारत, आसाम इत्यादि प्रांतों में जाकर स्कूल के असेसमेंट करने के लिए असेसर्स को ट्रेनिंग देना और स्कूल असेसमेंट कैसे की जाती है उसके प्रात्यक्षिक करने का काम विद्या भारती की टीम और एसएमएफ की टीम ने मिलकर किया। यह काम करते हुए हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन की अनुभूति हुई। आदरणीय मृणाल दासपुत्रे के साथ में जो हमारी पूरी टीम थी, उनको काफ़ी आनंद आया कि इतने डेडिकेट विजन से विद्या भारती के स्कूल्स और टीचर्स और पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2016 तक 224 असेसर पूरे भारत देश में विद्या भारती के बन चुके थे। ये बहुत मुश्किल बात थी। मैंने काफ़ी जगह पर इस स्टेट्स में दौरे किए और वो असेसर ने किए हुए असेसमेंट के रिपोर्ट शेयरिंग के प्रोग्राम में भी मैं खुद गया। उस वक्त ये सारे विद्या भारती के काशीपति जी, अवनीश जी, दिलीप जी, गोविंद जी सब साथ में ही थे। हम सब लोगों को साथ में विद्या भारती के स्कूल के असेसमेंट के रिजल्ट्स को देखने का मौका मिला। उसमें खास वैशिष्ट्यपूर्ण बात निकलकर बाहर आई कि विद्या भारती के स्कूल्स और टीचर्स और मुख्याध्यापक इतनी मेहनत ले रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से विद्या भारती को और ज़्यादा तेज गति से जाने के लिए सपोर्ट मिल सकता है।
कहाँ हमारी कमी है, कहाँ गैप है। गैप तो बहुत छोटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में गैप थी, लीडरशिप में गैप थी। यो गैप फिल करना यह आसान था, लेकिन विद्या भारती का मेन की पॉइंट क्या था? जब हमने असेसमेंट किए स्कूल्स के, दिल्ली के 2 स्कूल्स A+ में आए। A+ में स्कूल का आना यानी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस A+ में रहना। जिस स्कूल की टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस A+ में होती है, वो स्कूल सबसे अच्छी होती है। दिल्ली के विद्या भारती के 2 स्कूल A+ में आए, यानी हमारे विद्यालयों के अंदर टीचिंग लर्निंग मेथड अच्छी थी। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसीजरल के कुछ पार्ट कम होते थे, तो उसको सपोर्ट करके अगर हम वो पार्ट को ठीक ढंग से करें, तो आज जो IB की स्कूल 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख एक साल का फीस लेती है, वो A+ में आती है। आपकी स्कूल भी उसी स्कूल के बराबर की मुकाबले की स्कूल बन सकती है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग आपका उनके जैसा स्ट्रांग है, बाकी सारी चीजों में कम है। जब ये बात हमारे सभी रिपोर्ट शेयरिंग प्रेजेंटेशंस में सब तरफ ध्यान में आई, तब इस बात को ध्यान देना चाहिए। इस पर हम सब लोगों का एकमत हुआ और ज्यादा लोगों को स्ट्रांग करने की बात सामने आई। जो SMF के पास टेक्नोलॉजी है, जो पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, पूरा असेसमेंट का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो पूरा सॉफ्टवेयर हमने विद्या भारती को हैंडओवर करने का डिसीजन लिया। वो हमने विद्या भारती को हैंडओवर भी किया। आदरणीय राकेश शर्मा जी ने भोपाल में उसके लिए काफी मेहनत की। उन्होंने पूरा एक बिल्डिंग भोपाल में इस चीज के लिए डेडिकेटेड रखा और उस बिल्डिंग को असेसमेंट के बिल्डिंग का एक्रीडिटेशन का हब बनाया। उसके उद्घाटन के लिए 18 में मुझे बुलाया गया, मैं भोपाल गया, हमने उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया और रियली विद्या भारती के स्कूलों में एक परिवर्तन का झलक दिखाई दिया। अब यह झलक इतनी तेजी के रफ्तार से आगे बढ़ने लगी कि जब 2016 में हमने सिर्फ 224 असेसर्स तैयार किए थे, राकेश जी ने उनके टीम के साथ मिलकर केवल 18 और 19 में 792 असेसर तैयार किए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और सुखद धक्का था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि विद्या भारती के स्कूल्स, असेसर्स, उन्होंने अपने कंधों पर इस चीज को लिया है और पूरे विद्या भारती के स्कूल को असेसमेंट करके ही हम बाहर आ सकते हैं, ये चीज उन्होंने ठान ली। और उसके माध्यम से 2018 के बाद भी पूरे भारतवर्ष में यह सिलसिला बढ़ता रहा। और हमारे मित्र दिलीप बेटकेगर जी, उन्होंने तो गोवा में असेसमेंट के साथ साथ मूल्यवर्धन को भी इंप्लीमेंट कर दिया। आज गोवा में मूल्यवर्धन की सभी स्कूल में, गोवा की विद्या भारती की स्कूल में मूल्यवर्धन शुरू है और काफी कामयाब और सक्सेस हुआ है। मूल्यवर्धन को और देखने के लिए कई विद्या भारती के लोग भी वापस आ गए। अब मैं चाहता हूं कि असेसमेंट के साथ साथ ये विद्या भारती के स्कूल्स के माध्यम से मूल्यवर्धन का जाना जरूरी है, क्योंकि इस देश का भाग्य है कि कई वर्षों के बाद एक अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने आई है। और अगर ये 2020 एजुकेशन पॉलिसी सामने आई है, तो उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम मैपिंग करते हैं हमारे असेसमेंट प्रोग्राम को, हमारे मूल्यवर्धन प्रोग्राम को, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पूरा की पूरा हमारा प्रोग्राम उस नए एजुकेशन पॉलिसी को अलाइन है, मैच है, क्योंकि हमने वो सारी चीजें सोच के ही एडवांस में उसको बनाया था, डिजाइन किया था। और वो पूरा डिजाइन करने के बाद में आज पूरी एनईपी के साथ उसका अलाइनमेंट हो गया है। ये मुझे आप सब लोगों को कहने के लिए काफी हर्ष होता है। और देश में पहली बार ये 2020 के एनईपी पॉलिसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए जोर दिया गया है। मूल्य शिक्षण के आधार पर ही हम देश को बदल सकते हैं। वैसे ही विद्या भारती के स्कूल में मूल्यों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हर स्कूल में काफी अच्छे मूल्य दिए जा रहे हैं, लेकिन एक एकेडमिक तौर पर मूल्यवर्धन का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर आधारित
लर्निंग आउटकम को मैच होगा ऐसा और आपके करिकुलम को अलाइन किया हुआ एक्टिविटी बेस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करके जो प्रोग्राम बनाया गया है वो रियली हमारे 2020 के एनईपी का रियल सॉल्यूशन है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये सारी चीजें अगर हम वापस दोबारा एक बार उसके ऊपर स्टडी करके बैठेंगे तो 10-10, 20-20 साल एक्सपीरियंस किए हुए मॉडल्स जो एनईपी को मैच हो रहे हैं वो अगर हमारे 13,000 स्कूल में इंप्लीमेंट करने का मौका अगर हमें मिलता है तो इस देश की शिक्षा प्रणाली में जो लॉर्ड मैकॉले ने यहां लगा के गया है 70 साल के बाद उसको उखाड़ फेंक कर हमारे देश की शिक्षण प्रणाली वैल्यू बेस के आधार पर सिद्ध हो सकती है और एक्रीडिटेशन के आधार पर गुणवत्ता भी आती है। तो गुणवत्ता और वैल्यू का कॉम्बिनेशन करके हमारी विद्या भारती की सभी स्कूल इस देश में नई क्रांति कर सकती है, इसका मुझे विश्वास है। आज की सिलीगुड़ी में मैं खुद आना चाहता था लेकिन यह पूरे कोविड के काम और इसके लिए मैं आ नहीं सक रहा हूं, लेकिन मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ में है। मैं केवल दूर से शुभेच्छा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आपने देखा हुआ है मैं आपके हर प्रांत में आ चुका हूं, तो मैं आपके साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे वो दिन देखना है जिस दिन विद्या भारती के 13,000 स्कूल इस देश में एक नई क्रांति लेके आएंगे और स्कूल एजुकेशन में जो 7 दशकों से पेंडिंग रिवॉल्यूशन है वो करने का काम हमारे विद्या भारती के लोग करेंगे, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है। मैंने पिछले 6 वर्षों से ये अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है और यही ग्रुप है कि ये बाकी देश के 1 करोड़ टीचर को दिशा निर्देश दिखा सकते हैं। आज वो काम करने का मौका हमें निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके इस अधिवेशन में आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, मैं आ नहीं सका, लेकिन मेरा मैसेज आपको मैं दे रहा हूं और इस बहाने आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। आपके सबके साथ काम करते हुए मुझे प्रसन्नता महसूस होती है और निश्चित रूप से हम आगे चलकर लगातार आपके साथ काम करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।